साथ में ये भी कह रहे हैं ना, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ज्यादा जनसंख्या में परिवर्तन नहीं है। 1.2% हिंदुओं की तो 1.6% 6% मुस्लिम जनजाति है, मुस्लिम तबका है। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण करने का कानून लाने की जरूरत क्या तो है? कहा जा रहा है कि ये किसी एक वर्ग मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है या हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ने ये सीधा सीधा थोप दिया है लोगों अभी मुद्दा बना के सोचे कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएंगी, तो उसका कोई फायदा तो नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सदफ जमाल अलवी और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। बेरोजगारी और महंगाई की तरह तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी चिंता का विषय बना हुआ है। वैसे तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर सरकारें कोशिश करती रही हैं और जनता खुद भी इतनी जागरूक है कि वो इस परेशानी को समझती है। इसीलिए मोस्टली लोगों के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे आज की तारीख में नहीं होते। बहुत से लोगों का तो सिर्फ एक ही बच्चा होता है। बात अगर आंकड़ों की करें तो साल 2021 में जनसंख्या वृद्धि दर पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत की जनसंख्या 139 करोड़ हो चुकी है और बात अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की जाए तो 24 करोड़। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, जो कि अब 2021 में एक अनुमान के मुताबिक 139 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट की अगर बात करें तो साल 2010 से साल 2019 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 से बढ़कर 1.36 हुई है, जो कि चीन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर से दोगुनी है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ 98 लाख थी, जो कि अब साल 2021 में 24 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों, 2021 के जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो एक अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। अभी कोई ऑफिशियल जनगणना का डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बिल ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस पर मतभेद चल रहा है। क्या सरकार का ये कदम सही है? 2022 यूपी विधानसभा चुनाव पर इस बिल का क्या असर पड़ेगा? क्या सही में इस बिल को एक वर्ग को टारगेट करके बनाया गया है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में, लेकिन उससे पहले इस ड्राफ्ट में लिखी हुई कुछ बातों पर एक नजर डालते हैं। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर गवर्नमेंट जॉब व पॉलिसीज मिलने में दिक्कत हो सकती है। स्थानीय चुनाव लड़ने व गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने पर रोका जा सकता है। एक राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों की एंट्री ही की जा सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन रुक सकता है व निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द भी हो सकता है। लेकिन इसके उलट जो लोग 2 बच्चों के नियमों का पालन करते हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आइए डालते हैं एक नज़र। बिजली, पानी और हाउस टैक्स में छूट। पूरी सेवा के दौरान 2 बार इंक्रीमेंट से ज़्यादा सैलरी बढ़ाई जा सकती है। ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा। लड़कियों के मामले में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी। तो यह है वो अहम पॉइंट जिन पर राजनीति हो रही है। आज हम अपने खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे जनसंख्या नियंत्रण बिल पर हो रहे मतभेदों को लेकर। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे खास मेहमान बीजेपी स्पोक पर्सन श्यामा गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता जसप्रीत कौर, AIMIM प्रतिनिधि उद्देश्य मंगल, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं श्रेया श्रीवास्तव और समाजशास्त्री हैं गौरवी शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मुद्दे की बात में। चर्चा की शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं उद्देश्य जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल किसी खास वर्ग को टारगेट करके बनाया गया है? जी सदफ जी, मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये बिल का प्रस्ताव रखा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर किसी एक विशेष जाति की ओर, कहूं तो मुसलमान जो तबका है उसकी ओर इशारा करते हुए ये बिल बनाने की बात कही है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात उन सभी नीची जनजाति या निम्न स्तर के लोगों की है जिनके 3 से 2 से ज्यादा बच्चे। क्या उनके लिए ये बिल, उनके लिए, उनके हित के लिए, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या ये बिल सही है? इस तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और ये विरोध हमारा जारी रहेगा। लेकिन आप तो साथ में ये भी कह रहे हैं ना, मुस्लिमों को टारगेट लेवल तक है। यानी अगर 2000 और 1999 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ज्यादा
जनसंख्या में परिवर्तन नहीं है। 1.2% हिंदुओं की तो 1.6% 6% मुस्लिम जनजाति है, मुस्लिम तबका है। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण करने का कानून लाने की जरूरत क्या है? ये एक तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने की बात है और इसका विरोध हम लगाते हैं। चलिए जसप्रीत जी से भी हम बात कर लेते हैं। जसप्रीत जी, आप हमें बताइए इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? जनसंख्या को लेकर कानून ना सही, लेकिन उसे कम करने की कोशिश तो आपकी पार्टी में भी की गई थी। जबरदस्ती नसबंदी करने का शुरुआत की थी आप ही की पार्टी ने, तो इतनी राजनीति क्यों हो रही है? जसप्रीत जी। जी सदर जी, मैं धन्यवाद मंगल जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोगों ने नसबंदी करनी शुरू करी थी, लेकिन हमने ये एक वर्ग को टारगेट नहीं करा। बीजेपी ने ये सीधा सीधा थोप दिया लोगों पे कि आपको गवर्नमेंट्स वो नहीं मिलेंगी, जॉब्स, आपको कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मुस्लिम समुदाय पे पड़ता है। आप जैसे कह रही थी कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे नहीं होते, देखिए सिंपल सा एक फैक्ट होता है, बेगमें मुसलमानों की ही होती है। ठीक है ना? जो बात कही जा रही है कि ये किसी एक वर्ग को टारगेट किया गया है, बिल्कुल गलत है। जो कहा जा रहा है कि ये किसी एक वर्ग, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है या हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये रहने वाले आम लोगों के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ये किसी को टारगेट करके नहीं कहा जा रहा है। ये बिल सबके लिए है। बिल में कहीं लिखा है कि सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए है? नहीं लिखा। एक मिनट आपसे, लेकिन ये बिल की जरूरत क्यों है? श्यामा जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता है कि बिल की जरूरत क्यों है जब जनसंख्या सही है? कहाँ है जनसंख्या सही? आप एक बात बताइए, आपने 2000 और 1999 में जसप्रीत जी इनको पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। जसप्रीत जी, आपके सवाल श्यामा जी को पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। जो करवाई गई थी वो जनहित में करवाई गई थी, वो जबरदस्ती करवाई गई थी। ये बात सब जानते हैं। लोगों को जबरदस्ती उठा कर नसबंदी करवाई जा रही थी। तो यही हम यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बस कुछ रूल्स है। हम कुछ ऐसा नहीं बोला जनहित में करवाई गई थी, हमने लोगों को करवाई थी, लेकिन हमने एक समुदाय को टारगेट नहीं करा था। हमने मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं करा। हमने किसी फैक्ट है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, मुसलमान वर्ग टारगेट हो रहा है। शाहीन बाग के मामले में मुसलमान वर्ग का टारगेट हुआ, और ये जो भी राजनीति होती है सिर्फ मुसलमानों के साथ ही क्यों होती है? और कोई धर्म के लोगों को क्यों नहीं? जब हमें हमारा जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है को टारगेट कर रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं, जब क्यों एक एक करके प्लीज एक करके बोलिए। आपका ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने किसी एक वर्ग को टारगेट किया है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। बिल में कहीं नहीं लिखा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या हिंदुओं के लिए है, ये सबके लिए है। ये रहने वाले। अच्छा श्यामा जी, तो बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि श्यामा जी कंट्रोल नहीं है। क्यों पड़ी? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, उसमें खुद लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, उसी में लिखा है कि ये बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारा तो आपने स्वास्थ्य सर्वेक्षण की सर्वे नहीं पढ़ा है क्या? स्वास्थ्य सर्वेक्षण सर्वे नहीं पढ़ा है? उसमें सर्वे नहीं देखा आपने? हमारा इंडिया नंबर पे आता है पॉपुलेशन के उसमें स्केल में। तो फिर ये जानना चाहिए कि युवा जरूरी होते हैं या वृद्ध लोग जरूरी होते हैं? हमारे भारत के लिए आगे बढ़ने के लिए युवा जाति जरूरी है, युवा जनसंख्या जरूरी है। जसप्रीत जी, ये उद्देश्य जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। शिक्षित कीजिए, उनको तो शिक्षित कीजिए। मैं आपको मौका दूंगी अभी। तो शिक्षित करने के 4 लाख से ज्यादा बच्चे, छोटे उद्देश्य जी, उनको श्यामा जी को अपनी बात कहने दीजिए। श्यामा जी को तभी तो हमने ये बिल निकाला है ताकि सब चीजें कंट्रोल में आ सके। अब अगर एक माँ बाप के बच्चे होंगे 5-5 4-4, तो कैसे कंट्रोल में आएंगी चीजें? ये देखिए, आप बताइए। पर कह रही है श्यामा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। कुछ लोग जातीय आधारित जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, पर बीजेपी कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रही, ऐसा क्यों? आपकी आवाज अटक रही है सदर जी, दोबारा अपना सवाल पूछिए। कुछ लोग जातीय जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, बीजेपी अभी हमारी इस चीज को लेके चर्चा चल रही है, और जैसे ही इस चीज पे हमारी चर्चा खत्म हो जाएगी, हम एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे। जनता को ये बात पता चल जाएगी कि हम क्या करेंगे इस चीज को लेके। उद्देश्य जी, उद्देश्य जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका वोट बैंक कितना मजबूत होगा अगर आप इस बिल को अपना मुद्दा बनाते हैं? जी, हमारा मुद्दा देश की और जनता की भलाई के लिए है। जब इनकी खुद की सरकार इनके विरोध में है, केंद्र सरकार इस बिल के पक्ष में नहीं है और योगी सरकार सिर्फ इस बिल को लाने के लिए है,
जबकि कानून कहता है, रिपोर्ट कहती है 2050 तक की लाभांश रिपोर्ट ये कहती है उनके व्यक्ति खास उत्तर प्रदेश में 65% से ज्यादा है, लेकिन वो बेरोजगार है, उनकी शिक्षा। लेकिन उद्देश्य जी इस बिल में कहीं नहीं लिखा, इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा कि ये सिर्फ एक वर्ग के लिए है। आप इस बात को उठाकर ही तो इसे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इनकी तरह मुस्लिम और हिंदुओं में कोई जी, मैं भी उत्तर प्रदेश की ही बात कर रही हूँ। हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम में इनकी तरह अंतर नहीं है कि ये चाहे उतना बिल बना दे, ये चाहे हमने ये तो सबको दिख रहा है। आपने कोई सा रेलवे स्टेशन छोड़ा है जो आपने हिंदुओं के नाम पे नहीं करा है? आपने सुल्तानपुर का नाम कुछ रख दिया, अलीगढ़ का नहीं, आप मुद्दे से इधर उधर नहीं जाइए, हमारा टॉपिक ये नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं मुद्दे से नहीं हमारा मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। हमें जसप्रीत जी से मैं जानना चाहूंगी, जसप्रीत जी क्या आपकी पार्टी जातीय जनगणना के फेवर में है? आप सपोर्ट करती हैं इसे? जसप्रीत जी आपको बात करिए। जी बोलिए। सदर जी, जातीय जनगणना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोगों की सुविधाएं काय को छीन रहे हैं, लोगों की गवर्नमेंट जॉब काय को छीन रहे हैं। ये श्यामा जी बोल रही है कि यूपी में बिल आएगा तो यूपी का विकास होएगा, लेकिन आप सिंपल सी बात सोचिए ना, अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो वो लोग शिफ्ट कर करके किधर को आएंगे? तो बीजेपी सरकार को ये समझना होगा कि राजनीति खेलना बंद करे, जनता का भला करे। श्यामा जी, जसप्रीत जी के सवाल का जवाब। विधान के अंदर लिखे गए कानूनों को इसीलिए हमने इतने स्ट्रिक्ट रूल निकाले हैं ताकि 2 से ज्यादा बच्चे हो ना पाए, और इस चीज के लिए सब सोचे। और इसमें क्या तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर साफ तौर पर कहाँ पाबंदी लगा रही है, बाढ़ फेर रही है। ऐसा कहाँ तक सही है कह देना कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बाढ़ लगाया जा रहा है? लेकिन श्यामा जी ये जनसंख्या, एक सेकेंड उद्देश्य जी, 1 मिनट रुकिए। श्यामा जी, ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये कैसे हो सकता है कि आप इतने स्ट्रिक्ट आप उसमें रूल बना दें कि आपकी प्रमोशन रोका जा सकता है? ये इससे जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी? मतलब लोग अपने प्रमोशन के साथ बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं कि हम को लेके, तो डरा के आप जनसंख्या कंट्रोल करेंगे। डरा के जनसंख्या कंट्रोल नहीं करी जा रही है, लेकिन उनके मन में ये तो वही वाली बात हो रही है कि है ना, पकड़ के नसबंदियां करवा दो, फिर तो इससे बढ़िया करवा दो। कांग्रेस ने करी थी। अच्छा करी थी, ये बात आप एग्री कर रहे हैं ना? तो करी थी कांग्रेस। अच्छा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। 1 सेकेंड आप लोग रुकिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी राय ले लेते हैं। श्रेया जी, आप हमें बताइए कि इस बिल को अगर राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाती हैं चुनाव में, तो किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, नमस्कार सदर जी। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए पहले हमारे कानून नहीं बने तो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम कर रही हैं कि चुनावी मुद्दा बना के सोचे कि 70 की कुर्सी तक पहुंच जाएंगी, तो उसका कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, लोगों के वोट जरूर बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे कि किसी भी पार्टी को कोई फायदा होगा, और इस कानून की भी कोई जरूरत है। चलिए, शुक्रिया। गौरवी जी आप हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं? गौरवी जी, शायद उनसे हमारा कनेक्शन थोड़ा सा कट चुका है। श्यामा जी, मैं वापस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ठीक 2022 इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में विधानसभा के, उससे पहले इसको बिल को लाने का क्या मतलब है? जी, इसको लाने का कोई वक्त नहीं था। जब हमारे आपसी हमारे सुझाव हुए, जब हमें लगा कि ये बिल आना चाहिए, हमने उस वक्त ये बिल लाए। इसके पीछे अगर कोई जोड़ेगा कि हमने इलेक्शंस के मारे ये बिल इस समय लाए हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इससे जनता काफी है जो हमारे अगेंस्ट है। पहले क्यों नहीं हुआ? इससे काफी जनता है जो हमारे। आपकी आवाज कट रही है जसप्रीत जी, जसप्रीत जी आपकी आवाज। मेरी आवाज कट नहीं रही है, मेरी आवाज कट नहीं रही है, काटी जा रही है। ये नहीं, यहाँ हम लोग ऐसा नहीं करते। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे चैनल पर ऐसा नहीं होता कि किसी की आवाज काट दी जाए। आप बोलिए, आप अपनी बात रख सकती हैं। सदफ जी माफ कीजिए। जी पहले क्यों नहीं आया? मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि श्यामा जी, आप बीजेपी पार्टी से है, आपको समझना होगा कि पहले शिक्षा दी जाए, पहले जो बेसिक नीड्स है, जो पहले आवश्यकताएं हैं जनता की, पहले वो पूरी की जाए। आप कृपया करके उनकी जनता के जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आप बात कर रही है ना, कि आप नहीं छीन रही है, आप उन सब मुद्दों पे काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन मुद्दों पे काम नहीं चल रहे हैं, हर मुद्दे पे काम चल रहा है, लेकिन हर चीज में एक एक करके चीजें करी जाती हैं। अब आप सोचो कि एक साथ सारी चीजें कर दी जाए। रिपोर्ट क्या कहती है?
चलिए उद्देश्य जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तौर पर कहती है कि 65% ऐसी जनता है जो 35 कम से लेकिन बेरोजगार है। मुझे इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, भविष्य की चिंता क्यों करते हो? इतनी जो वर्तमान में है, जो पुराने लोग हैं उनको तो बचाइए। आपके पास पॉपुलेशन का फंड नहीं आ रहा, तो उसका इस्तेमाल उतनी पॉपुलेशन में कर सकते हैं ना जितनी में कर सकते हैं। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करना ही आपने पड़ेगा। शायद फिर आपने ना पूरी तहकीकात करके आप नहीं आई है श्यामा जी, आपको पता नहीं है 2050 तक लाभांश है, जनसंख्या लाभांश। अगर मैं बात करूं तो यूपी की जनसंख्या लाभांश 2050 तक है। 2050 अभी आ गया, अगली साल 2050 है, बताइए। अगले साल 2050 नहीं है, आराम तो से फिर जनता को जो इस समय है वर्तमान अच्छा पानी की भी अच्छा प्लीज हो जाएगी। देखिए समय की थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे शो खत्म करना होगा यहीं पर। उद्देश्य जी रुक जाइए। शिक्षा के लिए भी काम किया जा रहा है ताकि सब में शिक्षा हो, सबको शिक्षा मिले। लेकिन अगर आप सोचो कि एक साथ लें और सबको शिक्षा दे दे तो वो पॉसिबल नहीं है एक साथ ही। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है श्यामा जी। जो आपकी आप देख ही रहे हैं, तभी हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तभी हम बात कर रहे हैं। वो बिल आया तभी मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता, मैं बिना तथ्यों के बोलता नहीं हूँ। मैं उद्देश्य जी मुझे शो खत्म करना होगा। मैं लास्ट में सिर्फ एक क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ श्यामा जी से कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये बिल पब्लिक पर थोप रहे हैं? जी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बिल हम पब्लिक पर थोप रहे हैं। थोपा गया अयोध्या वाला मुद्दा पब्लिक पे थोपा गया, मुस्लिम समुदाय पे, और ये वाला मुद्दा भी पब्लिक पे थोपा जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कहीं कुछ भी निकालेंगे, कोई भी बिल आएगा किसी ना किसी पे थुपेगा ही, वो किसी ना किसी को ये लगेगा ही कि ये हम पे थोपा जा रहा है। हम 100% जनता को 100% जनता को एक साथ लेके नहीं, वो चीजें अभी इसमें शामिल नहीं कीजिए जी। हमारे लिए कोई बाकी के बिल इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। आप कृपया करके जनता को शिक्षित कीजिए, जो जनता की स्वास्थ्य डिबेट से शामिल नहीं है उसको प्लीज मत इंक्लूड कीजिए। जनता साथ है आपके। अगर जनता की बेसिक नीड्स पूरी करेंगी, शिक्षा देखिए जो मुद्दे इस डिबेट का हिस्सा नहीं है उसको इंक्लूड मत कीजिए। बार म्यूट कर दिया, हम अपनी जब आवाज ही नहीं रख पा रहे इस डिबेट शो में तो क्या फायदा हमारा? क्यों हमने आपकी आवाज नहीं, आपने अपनी बात रखी, आप जितनी बात रख सकती थी आपने बात रखी। अब टाइम ही इतना कम रहता है तो कोई क्या किया जाए। शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब हमें दीजिए इजाजत। दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, मास्क पहने, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। जय हिंद।